सभी साथियों का संस्कृत ज्ञान वीडियो चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं व्यंजन संधि की दूसरी संधि। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो संधि का नाम है वो है ष्टुत्व संधि और इसका सूत्र है मित्रों ष्टुना ष्टु। और इसके साथ आप जिस तरह से स्तोह ष्टुना ष्टु सूत्र को आप पढ़ते थे उसी तरह से वहां से अनुवर्तन करके आप यहाँ पर स्तोह ष्टुना ष्टु ऐसा आप इसको पढ़ेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। फिर भी आपके सामने यहाँ पर नियम लिखा हुआ है, इससे भी समझने में आसानी होगी। मित्रों आइए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सकार या ता वर्ग के पहले या बाद में सकार या टा वर्ग का योग होने पर स को स एवं त वर्ग को टा वर्ग हो जाता है। यहाँ पर मित्रों मैंने और भी स्पष्ट किया है। इसका जो सूत्र का मतलब है वो ये है मित्रों कि सकार या त वर्ग यानी दंती सा या त वर्ग से यदि सकार यानी मूर्धन्य सा या ट वर्ग का यदि योग होता है तो जो है सकार या त वर्ग के स्थान पर क्रमशः सा की जगह पर सा यानी दंती सा की जगह पर मूर्धन्य सा और ट वर्ग के स्थान पर ता वर्ग के स्थान पर टा वर्ग हो जाता है। यानी त थ द ध न के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा ट ठ ड ढ ड़ हो जाता है। लेकिन मित्रों इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि सकार या ता वर्ग से सकार या ट वर्ग का योग बाद में ही हो, यानी सकार या टा वर्ग पूर्व में भी हो सकता है, अर्थात सकार या ता वर्ग बाद में भी हो सकता है। कुल मिला के मित्रों यहाँ पर सकार या ता वर्ग से सकार या टा वर्ग का मेल होना जरूरी है। वो चाहे दोनों में से कोई भी आदि में हो सकता है या पर में हो सकता है, बाद में हो सकता है। यहाँ पर मित्रों आप परिवर्तन देखेंगे, परिवर्तन किस तरह से होता है, कैसे होता है। प्रत्येक परिस्थिति में सकार एवं ता वर्ग के स्थान पर क्रमशः सकार एवं टा वर्ग का ही होगा। परिवर्तन किस तरह का होगा? प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे जो भी परिस्थिति हो, प्रत्येक परिस्थिति में जो परिवर्तन है वह सकार एवं ता वर्ग के स्थान पर क्रमशः सकार एवं टा वर्ग का ही होगा। अर्थात और भी स्पष्ट कर देते हैं यहाँ पर, दंती सा से यदि कौन सा मूर्धन्य सा ट ठ ड ढ ड़ का योग होता है तो सा स्थाने सा, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, इस सा के स्थान पर ये वाला सा हो जाएगा। उसी तरह से ता से यदि स ट ठ ड ढ ड़ का योग होता है तो ता के स्थान पर टा हो जाता है। था से स ट ठ ड ढ ड़ का योग होने पर क्या हो जाएगा मित्रों? था स्थाने ठा, यानी इस था के स्थान पर ठा हो जाएगा। फिर क्या है, द से अगर स ट ठ ड ढ में से किसी भी वर्ण का योग होता है तो द के स्थान पर डा हो जाएगा। इसी तरह से धा से यदि धा वर्ण से यदि श ट ठ ड ढ ड़ में से किसी भी वर्ण का योग होता है तो धा के स्थान पर ढा हो जाएगा। इसी तरह से न से यानी न वर्ण से स ट ठ ड ढ ड़ में से किसी भी वर्ण का योग होने पर न के स्थान पर ड़ हो जाता है। इस वाले न के स्थान पर मित्रों ड़ हो जाएगा। ये ना चाहे पूर्व में हो और चाहे पर में हो। इसी तरह से ये वाला सा चाहे पूर्व में हो या पर में हो, इनमें से कोई भी वर्ण पूर्व में हो भी हो सकता है और पर में भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। मित्रों आइए हम उदाहरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने कई तरह के महत्वपूर्ण उदाहरणों को रखा हुआ है। तो पहला उदाहरण आप देखेंगे तो और भी स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए तत धन टीका, यहाँ पर जो है त से ट का योग हो रहा है, यानी सकार या ता वर्ग में से कोई वर्ण आदि में होना चाहिए। तो सकार तो नहीं है लेकिन ता वर्ग का जो ता है वो आदि में है और
सकार और टा वर्ग में से टा जो है पर में है, दोनों का योग हो रहा है। तो इस परिस्थिति में होगा क्या मित्रों, ता की जगह पे परिवर्तन हो जाएगा, ता की जगह पर टा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने चिन्ह भी लगा दिया है, परिवर्तन कहाँ पे हुआ, यानी ता की जगह पे टा का, ता की जगह पे क्या हो गया है मित्रों, टा हो गया है। इस तरह से ता स्थाने टा, ये परिवर्तन मैंने लिख दिया है यहाँ पर। इस तरह से क्या बन गया मित्रों, तट्टिका। इसी तरह से आप देखेंगे रामस धन षष्ठा में रामस ये दंती सा था, यहाँ पे मूर्धन्य सा हो जाएगा, और इस तरह से रामस धन षष्ठा यानी सा के स्थान पर सा हो गया यहाँ पर, और मिलाएंगे तो बन जाएगा शब्द रामस षष्ठा, राम छठवां है। इस तरह से तीसरे उदाहरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। उद्धन डयनम, तो द से ड का योग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा मित्रों, द की जगह पर ड हो जाएगा। इस तरह से द स्थानीय ड यहाँ पे लिखा हुआ है, और मिलाएंगे तो बन जाएगा उड्डयनम। फिर देख रहे हैं आप मित्रों, ये अलग प्रकार का उदाहरण आपको मिल गया यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे कृष धन नह, यहाँ पर जो है पूर्व वाले वर्ण में परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि पर वाले वर्ण में परिवर्तन होगा। क्योंकि मित्रों आपको मैंने बताया कि परिवर्तन हमेशा सकार और ता वर्ग में ही होगा, और किसका योग होने पर, सकार और टा वर्ग का योग होने पर। और जो परिवर्तन वाले वर्ण होंगे वो भी क्या होंगे, सकार और टा वर्ग क्रमशः। इस तरह से आप देख रहे हैं मित्रों कृष धन, तो यहाँ पर जो स है इससे किसका योग हो रहा है, ना का योग हो रहा है। तो मित्रों यहाँ पर ये जो है सकार और ता वर्ग से संबंधित वर्ण ना है, यानी त वर्ग, यानी त थ द ध न, तो ता वर्ग में आएगा। इस तरह से ये ता वर्ग का अंतिम वर्ण है, तो ये जो है टा वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाएगा ट ठ ड ढ ड, यानी न स्थाने ड, यानी ना के स्थान पर ड हो जाएगा। यहाँ परिवर्तन होगा, मैंने तीर लगा दिया है इंगित करने के लिए। तो अब इसको आप मिलाएंगे इनको तो क्या हो जाएगा, कृष्णा बन जाएगा। कौन सा शब्द बन जाएगा, कृष्णा शब्द बन जाएगा। पांचवा उदाहरण देखते हैं मित्रों, दुष्धंतः। यहाँ पर भी जो है परिवर्तन आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो है ता से सा का योग हो रहा है, ऐसा भी आप कह सकते हैं, या सा से जो है ता का योग हो रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, दोनों का योग होना चाहिए, और दोनों का जब योग होगा तो मित्रों चूंकि परिवर्तन जो है सकार और ता वर्ग में ही होता है, और ये सकार तो नहीं लेकिन ये ता वर्ग से ता है, तो ता में परिवर्तन होगा। ता पहला वर्ण है ता वर्ग का, इसी तरह से टा वर्ग का पहला वर्ण टा हो जाएगा, उसकी जगह पे यहाँ पर मैंने चिन्हित कर दिया है, तो यानी ता स्थानीय टा हो जाएगा, तो बन जाएगा मित्रों दुष्टः। और फिर छठे उदाहरण की तरफ चलते हैं, विष धन नुह। यहाँ पर भी मित्रों जो है ना से सा का योग हो रहा है, तो मित्रों जो परिवर्तन होगा वो हमेशा सकार और ता वर्ग में ही होगा। तो सकार और ता वर्ग में से ये ता वर्ग का ना है, ता थ द ध न पंचम वर्ण है, तो ये जो है टा वर्ग का पंचम वर्ण में बदल जाएगा, ना जो है डा हो जाएगा, यानी ना स्थानीय डा। इस तरह से विष धन रुह आप मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा विषरुह। सातवां और अंतिम उदाहरण हम देख लेते हैं मित्रों, चक्रिन धन ढोक से। यहाँ पर मित्रों जो है सकार और ता वर्ग के बाद जो है सकार और टा वर्ग का योग हो रहा है, यानी जो सकार और ता वर्ग में से त थ द ध न पंचम वर्ण है, और उससे योग किसका हो रहा है, सकार टा वर्ग में से टा वर्ग का पंचम वर्ण ट ठ ड ढ, और ये है त थ द ध न और ट ठ ड ढ ड़, यानी जो है ये ता वर्ग का जो है वर्ण है, ता थ द ध न पंचम वर्ण है, और इससे सकार और कोई भी वर्ण मिल सकता है, यानी सकार और टा वर्ग का कोई भी वर्ण मिल सकता है, पर परिवर्तन जो होगा वो हमेशा सकार और ता वर्ग में ही होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये भी आप समझ गए होंगे कि सकार और ता वर्ग से सकार और टा वर्ग का योग होने पर जो परिवर्तन होगा सकार और ता वर्ग में ही होगा। और यहाँ पर परिवर्तन आप देख रहे हैं कि ना की जगह पर क्या हो गया, ड़ा हो गया, और क्या बन जाएगा, इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कौन सा शब्द बनेगा मित्रों, चक्रिन ढोक से। क्या होगा, चक्रिन ढोक से। मित्रों
निश्चित रूप से यह वीडियो आपके जीवन में अमूल्य होगा और आप कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी साथियों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद।